नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड सेमेस्टर 4 में 7वां पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है 25 चौका 150। तो कहानी का सार इस प्रकार है। इसमें एक साहूकार ने जो ब्याज वसूले थे अनपढ़ आदमी से, उसने कहा था 25 चौका 150 होते हैं। तो पहले अनपढ़ का जमाना था, उस टाइम उसने 150 रुपये दे दिए थे। परंतु आजकल सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी 25 चौका 150 नहीं होते, यानी सभी पढ़े लिखे हैं, 25 चौका 100 ही होते हैं। तो उसी की कहानी इसमें जिक्र किया गया है। तो कहानी का सार इस प्रकार है। 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की द्वारा रचित एक अत्यधिक चर्चित और आलोचित कहानी है। इसमें दलित, जो गरीब मजदूर होता है, दलित विमर्श को केंद्र में रख करके लिखी गई इस कहानी में लेखक ने वस्तुपरक निसंगता और वैचारिक आयाम के साथ दलित शोषण की अनवरत श्रृंखला को खोला है। यानी इसका मतलब ये है, जो दलित और गरीब मजदूर अनपढ़ आदमी होते हैं, उनके साथ उनका जो शोषण होता है, उन पर ज्यादा रुपये खसूटे जाते हैं, तो उसका इस कहानी में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार तो कहानी का सार इस प्रकार है। एक इसमें सुदीप नामक होता है, जो नौकरी लगने के बाद घर आ रहा था, तो उसे अपने फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति शैली में अपने बचपन की याद करता है। तो उसका फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है कहानी, पूर्वदीप्ति शैली में। तो सुदीप, जिसकी नौकरी लगे हुए अभी मात्र 1 महीना ही हुआ है, और अपनी पहली तनख्वाह माने वेतन अपने हाथ में थामे हुए अपने घर, अपने गांव वापिस लौट रहा है। वह बहुत ही खुश है, क्योंकि नौकरी की मिलने के बाद हर आदमी खुश हो जाता है। तो जो पहली तनख्वाह मिलती है उसको हाथ में लेकर के सुदीप भी बहुत खुश है, और वो घर लौट रहा है। एक ऐसी खुशी जिसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी। जिस्म माने शरीर। जिसको रुपये मिल जाएंगे या नौकरी मिल जाए तो वो बहुत ही खुश नजर आएगा, और जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कटीले झाड़ जंखाड़ों के बीच अपनी राह बनाई थी। तो इसका मतलब है असंख्य मुसीबतों, झाड़ जंखाड़ माने कष्टों के बीच अपनी राह बनाई है। यानी नौकरी पाने के लिए हर आदमी को कष्ट करना पड़ता है, तो पहले भी उसने ऐसे ही राह बनाई थी। वह युवा है और वर्तमान में जीना चाहता है, परंतु भूतकाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। यानी कि अपने जो बचपन की यादें हैं उनको पीछा नहीं छोड़, उनकी याद करता रहा है। वह अपने विगत माने जो बीत गया और वर्तमान की कसमकस में डूबा हुआ बस अड्डे पर आ जाता है। घर के लिए बस पकड़ने के लिए, गांव की बस पकड़ने के लिए अपने बस अड्डे पर आ जाता है और गांव आना चाहता है। तो उसे शीघ्र ही अपने गांव की बस मिल जाती है, और जब वह बस में बैठता है तो देखता है कि बस का कंडक्टर एक दुबले पतले ग्रामीण पर बिगड़ रहा है। बिगड़ मतलब उसको डांट फटकार रहा है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो ग्रामीण उनकी बात का जवाब कुछ गिड़गिड़ा कर दे रहा है। जो ग्रामीण युवक है, कंडक्टर की बात का गिड़गिड़ा कर यानी कि डरते हुए दे रहा है। तो उसे गिड़गिड़ाते हुए देख करके सुदीप को अपने पिता की छवि याद आने लगती है। जो उसके पिता थे, सुदीप का पिता, तो उसको अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि उसके पिता भी ऐसे ही थे। तो उसका पोर पोर चटकने लगता है, यानी कि उसका रोम रोम में तरंग आ जाती है, जैसे कोई धीरे से उसके जिस्म में आरी चला रहा हो। यानी कि उसको भी जिस्म यानी शरीर पर कोई आरी चला रहा हो, ऐसे लग रहा है उसे। तो उसे याद आता है कि एक अपने जीवन की बचपन की यादें करता है यहाँ पर सुदीप।
एक साधारण दलित पिता का लड़का है। बचपन में पता नहीं कैसे उसके पिताजी के मन में यह विचार आ गया कि सुदीप को स्कूल में भर्ती कराया जाए, जबकि पूरी बस्ती में पढ़ाई लिखाई की और किसी का ध्यान नहीं था। तो उसके पिताजी ने उसे अपने जानकार फूल सिंह मास्टर की सहायता से उस स्कूल में भर्ती करवा दिया। और उस समय उसके पिता ने बहुत ही गिड़गिड़ाहट करके मास्टर फूल सिंह का धन्यवाद किया था। तो पढ़ाई में वह चल निकला माने पढ़ने में होशियार हो गया, और दूसरी कक्षा तक आते आते वह अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा था। सभी विषयों में वह ठीक ठाक था, परंतु गणित मैथमेटिक्स में उसे विशेष रुचि थी। चौथी कक्षा में मास्टर शिव नारायण मिश्र ने उसे 25 का पहाड़ा याद करने को दिया था। 25 का पहाड़ा याद करने को दिया था। घर लौटकर वह 25 का पहाड़ा कंठस्थ कर रहा था, जैसे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो इस प्रकार याद कर रहा था। तभी उसके पिताजी आते हैं। तभी थके हारे लौटे उसके पिताजी ने उसे टोका, बोला कि नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150 होते हैं। 150 मतलब 150। तो इस प्रकार होते हैं। तो उनके उसने पिता की बात काटी, परंतु उसके पिता ने बड़े आत्मविश्वास से उसे बताया कि 25 चौका 150 ही होते हैं, क्योंकि यह गणित उसे किसने सिखाया था? चौधरी साहब ने सिखाया था। क्योंकि उसके पिताजी अनपढ़ थे, उन्होंने नहीं आता था, तो वे झूठ नहीं बोल सकते थे। तब उन्होंने बताया कि चौधरी साहब ने उसके 25 रुपए मासिक ब्याज के 4 महीनों के 150 रुपये वसूल किए हैं। के 150 रुपये में से 20 रुपये माफ भी कर दिए थे। यानी कि 4 महीने के 25 चौका 150 रुपये वसूल करे और 20 रुपये उसने माफ कर दिए थे। तो उस समय उसे भी पिता की बात जच गई थी। उसके पिता उन्होंने सोचा पिता ठीक कर रहे हैं, 25 चौका 150 होता है। परंतु जब उसने यह पढ़ा, अपने मास्टर को सुनाया स्कूल में, तो मास्टर ने उसे उनका एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था। तो इस घटना ने उसके मन में एक उलझन पैदा कर दी थी कि उनके मन में यह एक ग्रंथि बन गई थी, याददाश्त बन गई थी कि भाई 25 चौका 100 होते हैं या 150 होते हैं। तो उस बात को एक घटना बन गई, उसको अपने दिल में इसने याद रखा था। तो इन्हीं विचारों और स्मृतियों में डूबा सुदीप अपने गांव और फिर अपने घर लौट आया। जब उसने अपनी तनख्वाह के पैसे अपने पिता को दिए तो वे गदगद हो गए। गदगद माने भाव विभोर हो गए। फिर उनकी माँ को पुकार कर बोले, उसके पिताजी बोले, दीपे की माँ करके यहाँ तो आ, ले संभाल अपने लाडले की कमाई। तो जो घर में नौकरी लग के आता है और पहली तनख्वाह आती है तो सबसे पहले माँ को दिया जाता है। तो माँ ने भी आंचल पसार कर रुपए दिए और सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाई। पहले तनख्वाह बहुत कम होती थी, तो 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगा दी। तो कितने हो गए? 25 चौका 100। फिर अपने पिता से गिनने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें तो 20 से अधिक गिनती नहीं आती है, वह ही इन्हें गिने। इस पर सुदीप ने इन रुपयों को बार बार गिना तो हर बार गिनती 100 ही हुई। तो इस प्रकार उसके पिता ने समझा कि ये 25 चौका 100 होते हैं।
तब सुदीप ने अपने पिता को समझाया कि 25 चौका 100 ही होते हैं, 150 नहीं। तो सुदीप की बात समझकर उसके पिता एक अजीब सी वितृष्णा में डूब गया। यानी कि वह चौधरी साहब ने उसकी रोड़ी मारी थी, इसीलिए वह वितृष्णा में डूब गया। चौधरी साहब के प्रति उसके मन में जो विश्वास था वह समाप्त हो गया और अंत में एक टीस उठी, जैसे कह रहा हो, कीड़े पड़े चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा या बचेगा। तो इस प्रकार ये कहानी का सार था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।